हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ 14 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 2 का एक पाठ है। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनना सभी को अच्छा लगता है। जो कहानी सुनते या पढ़ते हैं वह चलचित्र की भांति हमारी आंखों के सामने आ जाती है। यही कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। तो बच्चों, हमें विभिन्न प्रकार की कहानियां पढ़ना भी अच्छा लगता है और सुनना भी अच्छा लगता है। जो भी हम सुन रहे होते हैं तो उसके जो चलचित्र होते हैं वो हमारे सामने दिखने लगते हैं, हम इमेजिन करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ कहानियां दी है, उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहानी लेखन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहली कहानी है चींटी और टिड्डा। एक बार गर्मियों की दोपहर में एक डैश डैश खुशी से नाच रहा था। उसने एक डैश को वहां से गुजरते हुए देखा, जो सर्दियों में अपने खाने के लिए डैश के दानों को खींच कर ले जा रही थी। उसने चींटी से भी उसके साथ नाचने के लिए कहा, लेकिन चींटी ने मना करते हुए कहा कि मुझे सर्दियों के लिए डैश जमा करना है। टिड्डे ने कहा, चिंता मत करो, अभी सर्दियां बहुत दूर हैं। लेकिन डैश ने उसकी बात नहीं मानी और काम करना जारी रखा। जब डैश आई तब टिड्डे को चींटी की याद आई। भूख से बेहाल डैश चींटी से खाना मांगने गया। तब चींटी ने कहा, यदि तुम डैश में मेरी बात मान लेते तो आज परेशानी में नहीं होते। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें यह कहानी दी तो गई है, पर यहाँ पर काफी सारे रिक्त स्थान हैं। तो हमें केवल इनको भरना है और उसी प्रकार हम कहानी को पूरा करेंगे। तो बच्चों, हमने अभी ये पूरा प्रश्न था, मतलब इसमें कहानी दी हुई थी, इसमें कुछ रिक्त स्थान है, उसके लिए हमें शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि टिड्डा, मक्का, भोजन, चींटी, सर्दियां, गर्मियों, ये सब हमें दे रखे हैं। हमें उन रिक्त स्थान में उन शब्दों को भरना है ताकि हमारी ये कहानी खत्म हो सके। तो बच्चों, हम इस कहानी को समझते हैं पहले कि जैसे गर्मियों की दोपहर थी, तो एक जो यहाँ पर हमें बताया नहीं है, तो यहाँ पर वह नाच रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है टिड्डे की। तो टिड्डा क्या कर रहा था? नाच रहा था। तो यहाँ पर हम टिड्डा लिखते हैं। अब आगे देखते हैं, उसने क्या किया? उसने वहां से गुजरते हुए एक डैश, यानी कि किसको देखा होगा? चींटी को देखा। ठीक है बच्चों, यहाँ चींटी लिखते हैं। अब चींटी क्या कर रही थी? वो सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उसने क्या कहा? यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है, जो सर्दियों में अपने खाने के लिए डैश के दानों को, तो यानी कि कौन से दानों को? यहाँ पर हमें दिया है विकल्प मक्का के दानों को। ठीक है बच्चों, जमा कर रही थी। आगे अब जो टिड्डा है, टिड्डे ने चींटी को बोला कि तुम भी मेरे साथ आकर नाचो। ठीक है, अब आगे चींटी ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे सर्दियों के लिए डैश जमा करना है, यानी कि वो क्या जमा कर रही थी? उत्तर होगा भोजन। ठीक है बच्चों, आगे अब टिड्डे ने कहा कि अभी परेशान मत हो, अभी तो सर्दियां बहुत ज्यादा दूर है। पर चींटी ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? यहाँ पर भी हमें एक भरना है, लेकिन डैश ने उसकी बात नहीं मानी। तो किसने नहीं बात मानी थी? चींटी ने। अब आगे क्या हुआ? जब डैश आई, क्या आई? सर्दियां। तो बच्चों आगे क्या हुआ? अब सर्दियां आ गई, टिड्डे के पास कुछ था नहीं खाने को,
तो उसे याद आया चींटी के बारे में, तो टिड्डा चींटी के पास गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टिड्डा। अगला, तो आगे क्या हुआ, अब चींटी ने कहा यदि तुम डैश में मेरी बात मान लेते तो आज परेशानी नहीं होती। तो उसने उसको कब बोला था, जब वह नाच रहा था, तब क्या थी, गर्मियां थी। तो यहाँ पर आएगा गर्मियां। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम कहानी लेखन करते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए होते हैं, हमें उन्हें भरना होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी कहानी देखते हैं, दूसरी लोमड़ी और सारस। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं इसको और साथ में इस बार भरेंगे भी। ठीक है बच्चों, एक दिन एक कंजूस लोमड़ी ने डैश को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। उसने सारस को एक बड़ी थाली में डैश परोस कर दी। तो बच्चों यहाँ तक हमें पढ़कर समझ आया, यहाँ पर दोबारा से आया सारस, यानी कि उसने किसको अपने घर पर आमंत्रित किया होगा, सारस को। तो यहाँ आएगा सारस। ठीक है बच्चों, आगे थाली में क्या परोस के दी होगी, कुछ खाने के लिए होगा। यहाँ पर हमें विकल्प भी दिए हैं, जैसे परोसी, लोमड़ी, खीर, भूखा, आमंत्रित, सारस। तो यहाँ पर खीर दी होगी खाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो खीर लिखते हैं। अगला, लोमड़ी ने तो अपनी लंबी जीभ से चाट चाट कर खीर तुरंत ही खत्म कर दी, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच से खीर नहीं खा सका और भूखा रह गया। सारस को उसके धोखे पर बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वह कुछ भी खा नहीं सका था। तो बच्चों आगे क्या हुआ, जो लोमड़ी है वो तो सारी खीर चट कर गई, पर जो सारस है, आप देख भी सकते हो, वो सारस जो है उसकी चोंच क्या है, लंबी है, तो वो खा नहीं पाई और वह भूखी रह गई। अब सारस को यह चीज याद रही। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ, सारस को उसके धोखे पर बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि वह कुछ भी खा नहीं सका था। भूखे सारस ने डैश को मजा चखाने का सोचा और लोमड़ी को अपने घर पर खाने के लिए डैश किया। तो भूखे सारस ने किसको मजा चखाना चाहा होगा, लोमड़ी को, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था, तो लोमड़ी लिखते हैं। अगला, उसने अपने घर पर खाने के लिए क्या किया होगा, आमंत्रित, यानी कि बुलाया। लोमड़ी खुश होकर सारस के घर गई। अब सारस ने एक लंबी नली वाले बर्तन में खीर डैश। तो आगे क्या हुआ, लोमड़ी जो थी वो बहुत खुश होकर सारस के घर गई। ठीक है, अब सारस को ये वाली सारी जो पुरानी बातें थी वो याद थी। अब उसने क्या किया, इस तरीके के बर्तन में, नली वाला बर्तन, उसमें खीर डाल दी। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा, परोसी। अगला, जिसे सारस ने तो आसानी से अपनी लंबी चोंच की सहायता से पी लिया, लेकिन लोमड़ी अपने बड़े जबड़े वाले मुंह को लंबी नली में घुसा ही नहीं पाई और उसे डैश ही घर जाना पड़ा। तो आगे क्या हुआ, सारस की चोंच तो लंबी थी, तो वो उस बर्तन में आसानी से उसने खीर खा ली, पर जो लोमड़ी थी उसका जो जबड़ा था वो काफी चौड़ा था, तो वो इसके अंदर जा नहीं सकता था, तो वो खीर खा ही नहीं पाया और उसे भूखा घर जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम कहानी को पढ़ते भी हैं साथ में, और जो भी रिक्त स्थान में शब्द हमें भरने होते हैं उसको हम पढ़कर समझते हैं कहानी को और फिर भरते भी हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं तीसरी कहानी, मूर्ख भेड़िया। यहाँ पर भी हमें शब्द दिए हैं, देख सकते हैं, भेड़िया, चीखकर, पहाड़ों, शेर, नाश और परछाई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं
एक शाम को एक भेड़िया डैश पर घूम रहा था। जब वह घूम रहा था तो उसने देखा कि जमीन पर उसकी डैश बहुत ही बड़ी बन रही है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह भेड़िया अपने आकार से बहुत बड़ा है। तो बच्चों, यहाँ पर शाम की बात हो रही है, भेड़िया कहीं पर घूम रहा था। तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए हैं, तो पहाड़ों पर घूम रहा होगा, कोई एक जगह होती है वहीं घूमते हैं, तो यहाँ पहाड़ आएगा। अगला, उसने फिर आगे क्या देखा कि जमीन पर कुछ बन रहा था। क्या बनेगा जमीन पर? परछाई। ठीक है बच्चों। और परछाई उसने देखी तो उसे देखकर लगा कि उसका आकार तो बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों, अपनी परछाई को देखते हुए भेड़िए ने खुशी से डैश कहा, अरे इतना बड़ा हूँ, फिर इतना बड़ा होने के बाद भी मैं डैश जैसे जानवर से क्यों डरूं? तो बच्चों, आगे क्या हुआ? अब उसने देखा कि उसकी परछाई इतनी बड़ी है, तो उससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक है बच्चों, खुशी से क्या किया उसने? चीख कर कहा कि मैं इतना बड़ा हूं तो मैं डैश से क्यों डरूं? कौन से जानवर से? यानी कि शेर से। ठीक है बच्चों, शेर क्यों बोला? क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है ना बच्चों। आगे, अभी वह स्वयं से बातें कर ही रहा था कि तभी एक शेर वहां आया और उसे झपट्टा मारकर खा लिया। मरते हुए डैश ने पछताते हुए, करते नहीं आएगा, कहा, स्वयं को जरूरत से अधिक आंकने से ही मेरा डैश हुआ है। तो आगे क्या हुआ? वो इस तरीके से अपनी बड़ाई कर ही रहा था, तो क्या हुआ? वहां पर एक शेर आ गया और शेर ने उसको झपट्टा मारा और उसको खा लिया। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? मरते हुए कौन मर रहा था? भेड़िया मर रहा था। ठीक है बच्चों, तो भेड़िया, उसने पछताया और बोला कि स्वयं को ज्यादा आंकने से ही उसका क्या हुआ? नाश हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है बच्चों। अगला, चौथी कहानी, शरारती गोपाल। तो बच्चों, इस कहानी को भी हम पढ़ते हैं और साथ में जो भी रिक्त स्थान दिए हैं उनको भरते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो हमें भरने हैं, जैसे कि शरारती, पहाड़ी, भेड़िया और सुबह। ठीक है बच्चों, गोपाल नाम का एक लड़का था। वह पहाड़ी पर एक छोटे से गांव में रहता था। गोपाल रोज डैश अपनी भेड़ों को लेकर डैश पर निकल जाता। तो बच्चों, यहाँ पर एक गोपाल, एक लड़का था जो पहाड़ी पर छोटे से गांव में रहता था। गोपाल रोज सुबह के टाइम में अपनी भेड़ों को लेकर सैर पर जाता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सुबह लिखेंगे। सैर पर वो जाता था पहाड़ी पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पहाड़ी लिखते हैं। वह काफी डैश था, हमेशा कुछ ना कुछ झूठ बोलकर गांव वाले को तंग करता रहता था। तो वह बहुत शरारती बच्चा था। ठीक है बच्चों, और कुछ ना कुछ बोलकर वो गांव वालों को परेशान करता रहता था। आगे पढ़ते हैं। एक दिन पहाड़ी पर वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, डैश मेरी भेड़ों को खा जाएगा। तो बच्चों, एक दिन वो पहाड़ी पर गया अपनी भेड़ों को चराने के लिए और वो बहुत तेज चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मतलब कि यहाँ कोई जानवर आएगा। तो यहाँ आएगा भेड़िया। ठीक है बच्चों, भेड़िया मेरी भेड़ों को खा जाएगा। आगे पढ़ते हैं। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े चले आए। उन्हें देखकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तो आगे क्या हुआ? जब वो चिल्ला रहा था तो सारे गांव वाले उसकी आवाज सुनकर जोर से भाग के आए।
जब वो भाग के आए तो वो उन सभी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा, यानी कि वहां पर कोई भेड़िया था ही नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगले दिन फिर उसने ऐसा ही किया और गांव वाले फिर नाराज होकर चले गए। लेकिन एक दिन सचमुच ही एक भेड़िया पहाड़ी पर आ गया और वह गोपाल की ओर झपटा। तभी गोपाल झट से पेड़ पर चढ़ गया। अब भेड़िया भेड़ों पर झपटा और एक भेड़ भेड़िए की पकड़ में आ गई। भेड़िया गोपाल की भेड़ को खाने लगा। गोपाल बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस तरह भेड़िया उसकी भेड़ को खा गया और वह देखता रह गया। तो आगे क्या हुआ बच्चों? इसके बाद दोबारा से उसने अगले दिन भी वैसा ही किया जैसे उसने चिल्लाया था, परंतु जो गांव वाले थे वो इस बार भी उससे नाराज होकर चले गए। पर उसके अगले दिन सचमुच में एक भेड़िया आ गया जो कि गोपाल के पीछे पड़ गया और उस पर झपट्टा मारा। पर गोपाल तो बच गया, वो एक पेड़ पर चढ़ गया था। पर भेड़िए ने क्या किया, गोपाल की जो भेड़ थी उसको पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, और उस भेड़ को मार दिया। तो बच्चों यह कहानी थी। ठीक है बच्चों, अब अगला अभ्यास, लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए है, हमें चित्रों को देखकर एक कहानी बनानी है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र में एक हमें कुत्ता दिखाई दे रहा है और उसके मुंह में एक रोटी है। तो हम कुछ प्रकार से शुरू कर सकते हैं। एक कुत्ता था, वह बहुत भूखा था, उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने बहुत सारी जगह देखा पर उसे कुछ भी खाने के लिए मिल नहीं रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे एक औरत ने एक रोटी दी। रोटी को वो अपने मुंह में रखकर जा ही रहा होता है कि वो आगे जाता है तो वहां पर एक पुल आता है। तो पुल को जब वो पार कर रहा होता है वो अपनी परछाई देखता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, परछाई देख रहा है। परछाई को देखकर वह कुत्ता डर जाता है और अचानक से वो भाव भाव करने लग जाता है। उसे लगता है कि उसके सामने कोई और कुत्ता भी है जो उससे रोटी छीन लेगा। ठीक है बच्चों, फिर वह भाव भाव करने लग जाता है। तो उसके बाद उसके मुंह से वो रोटी जो थी वो गिर जाती है उस तालाब में। ठीक है बच्चों, और वह भूखा रह जाता है। इस प्रकार से आप कहानी बना सकते हैं और इस कहानी का नाम आप रख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि एक कुत्ता और रोटी। इस प्रकार से अपनी कहानी का नाम लिख सकते हैं। और आप इसके अलावा भी किसी और तरीके से आपको कुछ समझ आता है और आप रोचक कहानी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। कहानी हम हमेशा भूतकाल में लिखते हैं बच्चों, यह आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।